Good morning students. Today I will teach you exercise 2.7. Okay. तो exercise 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड करना है हमें 0.4 फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2. ओके. इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं 0.4 डिवाइडेड बाय 2. इसका डेसिमल हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करके 1 लिखिए, और कितना डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 0 लगा दीजिए. ओके. और इसके बाद है 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2/10 जो कि आपका होगा 0.2. ओके. तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आपका 0.2 आ जाएगा. ओके. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2. बाकी सवाल आप इस तरीके से ही करेंगे. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको फाइंड करना है 4.8 डिवाइडेड बाय 10. ओके. 4.8 डिवाइडेड बाय 10. तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता देता हूँ. 4.8 डिवाइडेड बाय 10. इसमें आपको क्या करना है, जनरली जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था वैसे ही हमें डिवाइड में भी करना होगा, और इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट कैसे करना होगा, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, इसका आंसर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. हमें क्या करना है, जब हम डिवाइड में जाएं तो हमें डेसिमल जो है इस तरफ ट्रांसफ़र करना है. बात समझ में आ गई. और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं. जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट बाद डेसिमल ट्रांसफ़र होगा. बात समझ में आ गई. तो इस तरीके से हमें ये करना होता है. तो हम इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 0.48 आ जाएगा इसका आंसर. और अगर हम इसको वैसे करना है दूसरे तरीके से तो ये हो गया, आप इसका डेसिमल हटा दीजिए और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1, और ये डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो इसको हम लगा देंगे 0, तो हो गया 48/100, यानी कि 48/100 हो गया. और इसको हम लिख सकते हैं 48, यानी कि 2 0 हैं तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 8 4 और इसके बाद डेसिमल, इसके बाद आप 0 भी लगा सकते हो. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं. मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपके मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का पूछा जा रहा है 2 नंबर का, तो आप इस तरीके से कर दिए. 1 नंबर का आ रहा है तो आप उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. बात समझ में आ गई ना. तो डिवाइड में डेसिमल क्या होता है, लेफ़्ट की तरफ जाता है. जितनी जीरो उतनी ही डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल आ जाता है. बात समझ में आ गई. इस तरीके से हमारे जो बाकी क्वेश्चन है, 3rd है 4th है, वो भी हम कर सकते हैं. 3rd क्वेश्चन में क्या है, 4.8 मान लिया जाए आपको दिया गया है 2.7 डिवाइडेड बाय 100. आप ये लिखा सकते हो कि यहाँ 2 0 है तो डेसिमल 2 डिजिट बाद आएगा, तो 7 2. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी, अब क्या हमें 2 डिजिट चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे और इसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा. और बाकी आपको पता ही है कि आपको कैसे करना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर हम जो है 3rd क्वेश्चन देखें, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000. ओके. तो हमारे पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं आपकी, 3 डिजिट हैं. यहाँ डेसिमल के बाद क्या है आपकी 1 डिजिट है. हमें 2 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 9 लिखा, 7 लिखा, 7 के बाद 2 डिजिट और चाहिए तो हम 2 डिजिट और लगा देंगे, यानी 2 0 और लगाना है. उसके बाद आप डेसिमल लगाइएगा. ठीक है. तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी 4 भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे आप करिएगा. ठीक है. जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको समझा देता हूँ कि 7 डिवाइडेड बाय 5 है, 7 डिवाइडेड बाय 3.5, तो 7/3.5 हो जाएगा. डेसिमल हटाइए इंटू 1, डेसिमल के बाद जो एक 0 है तो आप उसे यहाँ लगाएंगे, तो क्या हो गया, 7 5 जा 35 और 5 2 जा 10. तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, इक्वल टू 2.
ओके, तो इस तरीके से हम जो है ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं और 6 क्वेश्चन आप लोग अपने आप करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।